Zombie apocalypse. जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार उदयपुर राजस्थान से। आप देख रहे हैं राजस्थान लव बर्ड न्यूट्रिशन ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट 3-4 वीडियो जितनी भी हमारी बनी है और आपने सब्सक्राइब भी काफ़ी अच्छा उसके अंदर आए हुए हैं, लाइक भी अच्छा आए हुए हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके अंदर व्यू बहुत ज़्यादा हमारे आ चुके हैं। और इसके अंदर यूट्यूब के अंदर एक चीज़ मैंने नोट की है, जो अपने जो सीरीज़ चल रही है ना, किस पे ज़्यादा व्यू होते हैं, जो अभी आपके अंदर डाल भी दूंगा मैं। तो इसका पक्का मुझे पता नहीं है क्या चीज़, मैं एक दो कंफर्म किया, उनको भी पता नहीं था। अगर किसी को पता हो तो ये मेरे को बता देवे। इसके अंदर जितने भी टॉप की जो जिसमें पूरी ऑल ओवर इंडिया की जिसके अंदर सबके नाम आ रहे हैं, उसके अंदर टॉप 5 में हम लोग आ रहे हैं। 2 या 3 बार आ रहे हैं। मैं आपको वो दिखा भी दूंगा उसके अंदर कि अगर किसी को पता हो तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को पर्सनली बता दी है क्या चीज़ आखिर। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और मेरी इन वीडियो को आप इतना लाइक कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर और आपका अभिनंदन भी करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो केजेस की थी उसके अंदर बहुत अच्छे व्यू मेरे आए, बहुत कम तो बहुत फास्ट चल रही है अभी। और इसके साथ ही ये बताना चाहूँगा मैं कि उसमें मैंने लास्ट में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी। जो नेक्स्ट वीडियो की ये था कि मैंने ये जो नेक्स्ट सीजन की तैयारी कर रहे हैं हम, और जो भी हमारे पास जो बर्ड अभी हैं लव बर्ड है ना, तो ये कौन कौन सी पेयरिंग मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ से इस तरफ आता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये देखो, मैं बता रहा हूँ मैं कोई साफ सफाई नहीं करता हूँ, जैसा जो पड़ा है मैं उसे वैसे ही अपनी वीडियो को कर देता हूँ। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ब्लू फिशरी है यहाँ पर, और अपने पास जो ग्रीन यूइंग है, ये स्प्लिट जो मैंने यहाँ से परचेज किया, उन्होंने स्प्लिट ऑफलाइन बताया, स्प्लिट ब्लू बताया, स्प्लिट इनो बताया। मगर यहाँ से इनके अंदर से स्प्लिट ब्लू तो कंफर्म हो गया ये, पर इनो और ऑफलाइन नहीं हुआ। इतना पता ना, मार्केट के अंदर इस तरह से चीट हो जाते हैं कि बोलते क्या होता क्या, हालांकि उसके बाद मैंने कभी ये बात बोली नहीं है, पर कोई बात नहीं है ना। इसका मतलब स्प्लिट ब्लू है और इसी तरह का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा वहीं से परचेस करना चाहिए जहाँ पर कंफर्म हो कि स्प्लिट्स वहाँ है कि नहीं है। कि कोई बात नहीं, ये स्प्लिट ब्लू है और ये ग्रीन यूइंग स्प्लिट ब्लू, और इसको मैंने लगाया हुआ है ब्लू फिशरी के साथ में। तो इसके अंदर से जो प्रोडक्शन आएंगे वो 4 तरह के चिक्स निकलेंगे। एक निकलेगा ग्रीन, सिंपल ग्रीन निकलेगा, एक निकलेगा ग्रीन यूइंग निकलेगा, एक ब्लू सिंपल फिश निकलेगी जो कि इनकी माँ की तरह, और एक यूइंग में आएगा ब्लू यूइंग के अंदर। इसे 5वां कोई चीज़ इसमें नहीं निकलेगा। और अगर इस कंडीशन में मान के चलो कि ये ऑफलाइन हुआ, स्प्लिट ऑफलाइन, कई कंडीशन हो सकता है शायद तक एक आध कोई फीमेल के अंदर कोई ऑफलाइन निकल रहा है। बाकी मुझे संभावना कम लग रही, क्योंकि मुझे भी कंफर्म ये मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन स्प्लिट ऑफलाइन कह के मुझे दिया है, पर रजिस्टर ऑफलाइन नहीं है। इसके बाद अपन नीचे चलते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने मैक्सिमम जो पेयरिंग कर रखी है वो पेयरिंग कर रखी मैंने ग्रीन और ब्लू में कर रखी है। इसके अंदर मेरे पास ऑफलाइन है जो कि स्प्लिट ब्लू है और साथ में ब्लू यूइंग है, ठीक है ना। इसके अंदर से जो चिक्स निकलेंगे, ठीक है ना, वो फीमेल के अंदर जितने भी फीमेल आएगी वो सारी ऑफलाइन में आएंगी, है ना। इसके अंदर ग्रीन ऑफलाइन आ सकते हैं, इसके अंदर ब्लू ऑफलाइन आ सकते हैं, ग्रीन यूइंग ऑफलाइन आएंगे, इसमें ब्लू यूइंग ऑफलाइन आएंगे, और जितने भी मेल आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट होंगे, ठीक है ना। और जो कि सिंपल या तो ग्रीन होंगे या ब्लू होंगे, और ये दोनों में यूइंग में आ जाएंगे। पर सारे कंफर्म ये होगा कि सारे ऑफलाइन के स्प्लिट होंगे ये। और इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेयरिंग मैंने पहले कर रखी है, और इनके 4 चिक्स भी आए हुए, मैं उनको भी दिखाऊंगा। ये एल्बिनो है, रेड आई स्प्लिट है, रेड आई की स्प्लिट है ये, और आगे ये ग्रीन यूइंग बता रखा है। ये भी ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन मैंने बिठा रखा है इसके अंदर। और आप एक बात देखिए, तीनों सीरीज के अंदर मैंने एक तरफ सिंपल है और एक तरफ मैंने यूइंग की पेयरिंग कर रखी है। इसके अंदर से भी जो चिक्स निकलते हैं मैं दिखा देता हूँ। ग्रीन सिंपल ग्रीन यूइंग, ब्लू और ब्लू यूइंग निकलेंगे, ये चारों निकलते हैं। पर इसमें एक बहुत संभावना ये हो सकती है कि इसकी जो ये वाइट वाली जो मदर है, ये स्प्लिट है रेड आई की। इस कंडीशन से इनके जो चिक्स है वो पॉसिबिलिटी में चले जाएगा, पॉसिबल ये इनो हो सकता है, ठीक है। और लास्ट के अंदर मैं इनके चिक्स को आपको दिखा दूंगा। एक ये मैंने ऊपर आपको बताया ये कि मैंने ये क्रिमिनो है, क्रिमिनो का जो मेल मैंने परचेज किया है।
एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्रिमिनो के अंदर अगर मानते हैं कि ज़्यादा वैल्यू रहती है फीमेल की, क्योंकि फीमेल से आप क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग कर सकते हैं। और पर मैंने मेल को लिया है क्योंकि मैं कुछ वर्किंग भी आगे करना चाहूँगा इसके साथ में म्यूटेशन के अंदर। और साथ में ये जो मैंने नीचे जो भी आप लोग एल्बिनो दिखाई थी, ये इसी का चिक्स है वाइट वाला, जो कि लगभग फीमेल अभी डीएनए किसी से कराया नहीं है। इनमें से कई कुछ के मैंने डीएनए कराने बाकी है, जो 2-5 दिन के अंदर डीएनए कराऊंगा। अभी मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा था ऐसे मैंने पेयरिंग कर रखी है। ये क्रिमिनो रेड आई और एल्बिनो स्प्लिट रेड आई की मैंने पेयरिंग कर रखी है। इसके अंदर से जो संभवतः जो चिक्स अपने निकलेंगे वो क्रिमिनो और एल्बिनो स्प्लिट ये निकलेंगे। इसके अंदर से अपने को डेकिनो निकल सकता है और इसके अंदर से एल्बिनो रेड आई निकल सकता है। इसमें से लगभग ये 4 निकलेंगे, इसके अंदर कुछ निकलेगा। जो ब्लैक आई जो भी निकलेगा वो स्प्लिट हो जाएगा, रेड आई का कंफर्म हो जाएगा। कारण क्या है कि एक तरफ उनका रेड आई अपना विजुअल लग रहा है, ठीक है ना। पार ब्लू और ये ब्लू की का कॉम्बिनेशन बना रखा है। आप यहाँ पर देखिए, एक तरफ ऑफलाइन है जो कि स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 है, और साथ में पार ब्लू यूइंग की फीमेल है, ठीक है ना। तो इन दोनों की मैंने पेयरिंग कर रखी है। इन दोनों की पेयरिंग के अंदर से मेरे को अगर फीमेल की मैं बात करूँ, सारे ऑफलाइन आएंगे इसके अंदर से, जो कि ग्रीन ऑफलाइन, ग्रीन यूइंग ऑफलाइन, ब्लू यूइंग ऑफलाइन, पार ब्लू यूइंग ऑफलाइन, ये चारों चीज़ें यहाँ कन्फर्म आएंगे। और इसके इनमें से और इसके अलावा मेल जितने भी यहाँ से निकलेंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन के आएंगे, जिसके अंदर से ये ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन और ये जितने भी ग्रीन सीरीज के जो आएंगे वो सारे कंफर्म किसके हो जाएंगे, ब्लू 1 ब्लू 2 के स्प्लिट कंफर्म हो जाएंगे। और इसके अलावा ब्लू सीरीज में निकलेंगे ब्लू फिशर निकलेंगे, इसमें स्प्लिट ऑफलाइन, और इसके अंदर पार ब्लू निकलेंगे स्प्लिट, वो भी ऑफलाइन होंगे। ग्रीन यूइंग की फीमेल है यहाँ पर, और जो कि स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 है, और साथ में मैंने पार ब्लू का मेल लगा रखा है, ठीक है ना। और इन दोनों की पेयरिंग कर रखी है। इसके अंदर से ग्रीन फिशर आएंगे, ग्रीन यूइंग इसमें से निकलने की संभावना है, जो कि स्प्लिट होंगे ब्लू के, और ब्लू फिशर आ सकता है, ब्लू यूइंग आ सकता है, पार ब्लू फिशर आ सकता है, और पार ब्लू यूइंग भी आ सकता है, ठीक है ना। इनमें से ये चारों संभावना है ये निकलने की। और जितने भी ग्रीन सीरीज के जो आएंगे वो सारे ब्लू 1 या ब्लू 2 के ये स्प्लिट होंगे। इसमें मैं अब आगे चलना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखिए, ये सारे जो इससे पहले लगाए थे मैंने सारे के सारे ग्रीन और ब्लू की अपने कॉम्बिनेशन से के साथ में लगाया था, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आने वाला जो ट्रेड है, तो आने वाला ट्रेड यूइंग का है इसके अंदर। और जैसे मान के चलो कि ग्रीन और ब्लू के बाद में आगे चलता अपना पार ब्लू, तो इसमें पार ब्लू की भी मैंने संभावना इनकी पेयरिंग कर रखी है। और साथ में आपने ये नोट किया होगा कि एक तरफ मैंने सिंपल लगा रखा है, कोई भी बोले ऑफलाइन हो बोले सिंपल कोई भी, और एक तरफ मैंने यूइंग को लगा रखा है, ताकि इससे यूइंग भी प्रोडक्शन आती रहे और अपने सिंपल भी प्रोडक्शन इसमें से आती रहे। और अब ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अपना लुटिनो फिशर है, जो कि रेड आई है, ये मेल है, और ये स्प्लिट ब्लू का भी है। और उसके साथ में अपने पास लुटिनो स्प्लिट रेड आई की है। ये दोनों मेरे पास पड़े हुए थे, इन दोनों की मैंने पेयरिंग इनकी कर दी है। इसके अंदर से अगर ये फीमेल मान के चलो स्प्लिट ब्लू हुई, तो इसको एल्बिनो ब्लैक आई निकला, जो स्प्लिट होंगे रेड आई के इनके फादर की वजह से, और एल्बिनो रेड आई भी इसमें से निकल सकता है। इसमें लुटिनो ब्लैक आई निकला, जो स्प्लिट होगा रेड आई का, और लुटिनो रेड आई भी निकल सकता है। ये खाली इसके अंदर 4 तरह के चिक्स निकलेंगे, इसके अलावा 5 बार इसमें से कोई भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने ये पेयरिंग कर रखी है, ये कर रखी लुटिनो रेड आई जो कि फीमेल है, और इसके साथ में मैंने ग्रीन फिशर की कर रखी है पेयरिंग, ये कर रखी है। और जो कि ग्रीन जो फिशर आपको दिख रहा है ये मेल, ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है, स्प्लिट इनो भी है। ये दोनों पेयरिंग मैंने कर रखी है। लुटिनो ऑफलाइन के लिए मैंने ये दोनों की पेयरिंग इसकी कर रखी है, ठीक है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं लुटिनो ऑफलाइन यहाँ से प्रोड्यूस मैं करूँगा। ये ऑफलाइन है, ये फीमेल है, इसको मेरे को स्प्लिट ब्लू करके दिया गया था, पर ये स्प्लिट ब्लू तो अभी तक निकली नहीं है, तो कोई ऐसे कंफर्मेशन नहीं आया। पर इसके अंदर से इनो बच्चे जरूर निकले हैं।
तो इसके लुटिनो भी रेड आई भी निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये कंफर्म स्पीड इन हो गई थी यहाँ पर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। इसके साथ में मैंने जो मेल लगा रखा है, क्या इनका डीएनए करना बाकी, मेरे साथ मेल लग रहा है ये, पर मेरा डीएनए भी कराने बाकी है, डीएनए के बाद में कंफर्म और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लुटिनो रेड आई जो कि स्प्लिट ऑफलाइन है, और इन दोनों की पेयरिंग के साथ इसलिए कर रखी क्योंकि इस यहाँ से मेरे को कंफर्म यहाँ से लुटिनो ऑफलाइन निकल सकता है, और इससे ऊपर वाला जो इससे पहले जो मैंने बताया था पेयर, वो और ये दोनों पेयर यहाँ से लुटिनो ऑफलाइन। पर हाँ, कभी भी इस तरह की आपके पास कोई पेयरिंग हो, उसके अंदर संभावना क्या रहती है, अभी जो पेयरिंग आप देख रहे हो इसमें ऑफलाइन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तरफ विजुअल ऑफलाइन है फीमेल, और अपना जो मेल है वो स्प्लिट ऑफलाइन है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये भी है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर लुटिनो ऑफलाइन आने की संभावना 100% इसमें रह सकती है। पर इसमें एक ये भी कह सकता हूँ, उसमें डेक भी आ सकता है, इसमें रेड आई भी आ सकता है। ऑफलाइन की पेयरिंग कर रखी है, और ये मैंने कर रखी है वॉयलेट ब्लू फिशरी से कर रखी है इसकी पेयरिंग। और ये जो है ये जो ऑफलाइन है, ये पॉसिबल इनो भी है और पॉसिबल ब्लू 1 ब्लू 2 भी है ये। तो इससे मुझे कंफर्म हो जाएगा, यहाँ से जो भी चीज़ निकलेंगे सारे के सारे मेरे फीमेल जितनी भी आएंगी सब ऑफलाइन आएंगी, जो कि ग्रीन और ब्लू के अंदर होंगी। और अगर इसके जो भी मेल आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे और स्प्लिट ब्लू के हो जाएंगे ये, है ना। और अगर कंफर्म हो जाता है कि ये जो मेल है ब्लू है, तो इस यहाँ से मेरे को ब्लू ऑफलाइन भी की फीमेल आने की भी संभावना है, और ब्लू फिशर आने की संभावना, जो कि स्प्लिट हो जाएगा ऑफलाइन का। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या कारण है कि मैंने इनको काफ़ी टाइम पहले, अभी जून चल रहा है, जून में मैंने ये पेयरिंग स्टार्ट कर दी। और ये बात मैंने कही थी कि आप कैसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोटेक्शन ले सकते हो, उस प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कारण ये कि अभी जैसे मान के चलो कि आप अगर इधर देख रहे हैं कि क्रिमिनो की मैंने पेयरिंग इसके साथ में मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी शुरू में ये पेयरिंग नहीं हुई थी, अभी भी कंफर्म पेयरिंग एकदम नहीं हुई है, पर अभी ये पहले लड़ रहे थे, अब लड़ नहीं रहे, तो ये मुझे कंफर्म पेयरिंग हो जाएगी मेल फीमेल की। इसके बाद में मैं ये भी अच्छी तरह इसकी पेयरिंग हो जाएगी, तो हफ्ते भर 10 दिन के अंदर मैं इनको दोनों को अलग कर दूंगा। और इस क्रिमिनो के साथ में वापस आप ये नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाइट वाली जो आपको एल्बिनो दिख रही है, ठीक है ना, ये मेरे को फीमेल लग रही है लगभग, इसको मैंने भी अलग से रख रखा है। और ये जो मेल जो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 2 है, ये स्प्लिट ऑफलाइन है ये, है ना। तो अभी इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली है, जो कि मुझे इसके साथ करवानी नहीं थी, पर इसको मैंने अलग से फ्लाइंग केज में छोड़ रखा था। जैसे ही क्रिमिनो के साथ इसकी पेयरिंग हो जाएगी, फिर इसको मैं इसके साथ छोड़ के इसके साथ रखूँगा, ताकि इन दोनों की आपस में पेयरिंग हो जाए। और इन दो की पेयरिंग के बाद में अभी आपने देखा था कि एल्बिनो, इनकी दोनों की जो मदर है, जो एल्बिनो है नीचे, जिनों के चिक्स पड़े हुए हैं, इसके बाद में उसको ये वो पेयरिंग की तोड़ूंगा, इस पेयरिंग को भी क्रिमिनो के साथ रहूँगा। इस क्रिमिनो के साथ में ये 3 जो लगभग फीमेल अभी इन दोनों के डीएनए कराने बाकी है, वो मेरे हिसाब से लगभग ये फीमेल लग रहे हैं। इन तीनों की पेयरिंग में इस क्रिमिनो से कराऊंगा, ताकि आने वाले टाइम में इन तीनों से क्रिमिनो के माध्यम से ये चिक्स में प्रोड्यूस यहाँ से करा सकूँ। आप ये पूछते होंगे कि ये मैंने डब्बे अभी इतनी जल्दी क्यों लगा दिए ये ऑफ सीजन के टाइम पे। ये इसका मतलब मेरा एग ले करवाना नहीं है। पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि पहली बार जो एग ले होते हैं तो कई बार ये ख़राब हो जाते हैं, कर देते हैं, और ये मेरे को ये पता पड़ जाए कि ये जो लुटिनो है, ठीक ना, अपने चीज़ को अच्छी तरह फिट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, किस तरह से रख रहे हैं, इसलिए ये मेरा पहली बात। दूसरी बात ये, इस क्रिमिनो के मैंने डीएनए नहीं कराएं, और इससे ये कंफर्म एक बार हो जाएगी, कंफर्म मेल है कि फीमेल है, ये मुझे कंफर्म इस विषय के लिए हो जाए। अब मैं चलूँगा आपके सामने कि क्या कारण है। मैंने बताया था कि ये जो इसको मैं टेढ़ा रख रखा, पिछली वीडियो में भी आया था, ये भी किया था। कारण ये कि आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर ये बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, आपने ये बॉक्स लगाया, और इस बॉक्स के अंदर 4 चिक्स हैं, और मेरे यहाँ से लेके ये जो जगह है, साथ में मेरा कूलर भी ये रहता है यहाँ पर। तो इस कंडीशन से क्या है कि अभी मैं इसको पूरा घुमा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये, और 10 दिन के बाद में, लगभग 10-15 दिन के अंदर मैं ये बच्चे को फ्री कर दूंगा यहाँ से। ये जब फ्री हो जाएंगे तो मैं यहाँ से इसका ये ब्रीडिंग बॉक्स ये रिमूव कर दूंगा। जैसे ये रिमूव हो जाएगा ब्रीडिंग बॉक्स, तो ये जो केज है, ये केज मेरे आगे हो जाएंगे, और 4 के 3 सीरीज जैसे बन जाएगी। और अभी मेरे को इस प्रकार का जो मैंने पहले बताया भी था कि ब्रीडिंग बॉक्स ये बनाना मेरा बाकी है। जैसे ये ब्रीडिंग बॉक्स मेरा बन जाएगा, तो इनके मैं फ्रंट की तरफ ये सारा बल्कि सब के अंदर मैं ये ब्रीडिंग बॉक्स को ही मैं लगा दूंगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनके जो चिक्स आए हैं उनकी हेल्थ कैसी है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि आपको ये लग रहा होगा कि गर्मी के अंदर मैं इनका क्या नाम है, ये मैंने ब्रीडिंग ली है। आपने एक चीज़ ये भी नोट करिए कि मैंने इसमें सबको मैं रेस्ट दे रखा है। मैंने एक बार बताई थी, मैं जो भी कर रहा हूँ
वो सारे प्रैक्टिकल जो कर रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ वही मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि मैंने ये किया इस तरह से। एक जो यहाँ पर पेयर है उसके मैंने ये बीट जरूर लिए और वो भी मैंने मेंटेन करके लिए। मुझे ये पूरा पता पड़ गया कि अगर ऐसे कंडीशन के अंदर इनके अगर चिक्स अपने को लेने हैं तो इसके अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, इनका यहाँ का माहौल कैसा चाहिए, किस कंडीशन में ये मिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को यह साल भी मेरा नहीं हुआ अभी तक। तो अब ये प्रैक्टिकल मुझे पता पड़ गया कि किस तरह से इनको रखना करना है। और अब मैं जो चिक्स दिखाना चाहूँगा कि वो देखो कितने हेल्दी चिक्स हैं और ऑलरेडी ये वही चिक्स है जो इससे पहले मैं सेल किया था। ये वही मदर और फादर है और शायद हो सकता है ये मेरी लास्ट ब्रीड होगी इनकी। इसके बाद मैं इन दोनों पेयर को हटा दूंगा और जो फीमेल जो है एल्बिनो उसकी पेयरिंग कोशिश करूंगा कि ये किन्नू जो मैंने लिया था उस किन्नू के साथ में इसकी हो जावे। तो मैं अभी आपको इनके चिक्स दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इसके चिक्स हैं चारों और क्या शानदार इनकी कलर वगैरह देखिए, मार्किंग देखिए, बिल्कुल ऑरेंज सामने आगे से आ रहा है, बिल्कुल प्योर फिशरी मार्किंग के अंदर। ये आप देखिए, ये फिशरी में आए हैं और लगभग मेरे को ये तीनों जो दिख रहे हैं ये तीनों ब्लू आए हैं इसके अंदर से, है ना, और तीनों में यूइंग लग रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीनों यूइंग लग रहे हैं। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, मेरे इससे पहले जो चिक्स निकले थे उसके अंदर से एक नॉर्मल आए थे और दो मेरे को यूइंग आए थे और यहाँ पर 4 आए, 4 में से एक नॉर्मल है और 3 यूइंग है। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे और मैं आज भाई आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेल और फीमेल में यूइंग अगर आप लेते हैं, अक्सर अगर आप फीमेल लगाते हैं यूइंग में, संभावना ये रहती है कि उसके अंदर जो चिक्स निकलते हैं वो यूइंग के अंदर कम निकलेंगे। 4 में से 1 या 2 निकलेंगे, बहुत कम रेयर केस में 3 निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। अगर आप मेल अगर यूज़ में ले रहे हो यूइंग के अंदर तो संभावना ही कम से कम 2 तो निकलेंगे आपके, 3 भी हो सकते हैं और 4 के 4 भी अक्सर आ सकते हैं यूइंग के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको यूइंग की प्रोटीन ज़्यादा लेनी हो तो जो है मेल आप यूइंग यूज़ में लीजिए और अगर आपको फीमेल अगर यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको यूइंग की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मैंने जो यहाँ पर जो जितने भी पेयरिंग करी है ऑफलाइन के साथ में अगर यूइंग लगा रखा तो फीमेल में नॉर्मली मेरे को लगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो मेरी पेयरिंग है जो उसके अंदर, तो मैंने अधिकतर जो पेयरिंग कर रखी है वो मैंने मेल की कर रखी है यूइंग के अंदर, ताकि मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर यूइंग थोड़े ज़्यादा निकले। और इनके अगर आप ये दे सकते हैं, इनकी हेल्थ वगैरह आप देखिए, शानदार है। और ये ब्लू में भी नहीं है, ये कोबाल्ट है, ये कंफर्म कोबाल्ट है। पहले भी जो निकले थे वो भी कोबाल्ट थे। और इनकी मास्किंग देखिए, शानदार मास्किंग है, बिल्कुल फिशरी मास्किंग है, ये आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय क्वालिटी का है, क्वालिटी चीज़ कम रखिए पर क्वालिटी वाली चीज़ रखिए। अगर इनके चेहरे मास्किंग वगैरह होती तो मैं इनको आगे वर्किंग में नहीं ले सकता। यही चीज़ जो आगे चल के ऑफलाइन के साथ में वर्किंग में आएंगे मेरे, ठीक है ना। और अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है ये सब वर्किंग में ही आगे आने वाला, इसलिए मेरे पास जो भी बर्ड है मेरे पास और सारे के सारे मैं फिशरी में ही ले रहा हूँ और प्योर फिशरी में ले रहा हूँ। थोड़ी सी मास्किंग वगैरह होती तो मैं इसको अपने पास ये रखता भी नहीं, ये चीज़ें। और ये आपको पता पड़ गया कि भाई क्यों मैंने इनको चेहरा लगा रखा है और ये आज की जो कंडीशन है वो सारी बता दी। और एक बार वापस से मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो, ठीक है ना, और आप काफ़ी उसको एंजॉय भी कर रहे हो। इसलिए मैं एक बार वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।